कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने हमें प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके नामों से परिचित कराया, और ये हमने विस्तृत रूप से देखा कि सत्व, रजस और तम ये प्रकृति के ड्राइव मैकेनिज्म के रूप में कैसे कार्य करते हैं और कैसे ये जीव को बांधते हैं। तो आने वाले श्लोकों में भगवान इन गुणों के बारे में और विस्तृत रूप से बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 6 भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सबसे पहले सत्वगुण। सत्वगुण कैसा है? ये प्योर है, शुद्ध है। तो जब व्यक्ति शुद्ध जीवन जीता है तो जैसे हम देखते हैं खाने में शुद्धता देखते हैं हम कि साफ खाना खाना चाहिए। सांस जब लेते हैं हम तो AQI चेक करते हैं। तो और भारत के जो विश्व के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है वो भारत में ही है। तो जो एक कल्चर्ड व्यक्ति होता है तो वो वाचा में भी शुद्धता देखता है, सब चीज़ों में वो शुद्धता देखता है। तो अगर इन तीनों गुणों की अगर तुलना की जाए, सत्व की, रज की और तमस की, आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो सबसे शुद्ध है वो सत्व गुण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। ये क्यों है? क्योंकि शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि निर्मल है। निर्मल क्यों है? प्रकाशकम अनामयम, ये प्रकाश देने वाला है, एनलाइटेड करने वाला है, यानी कि उजाला देने वाला है, ज्ञान देने वाला। तो कब कहा जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है प्रकाश की ओर बढ़ रहा है? तो व्यक्ति प्रकाश की ओर कब बढ़ता है? जब वो ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर, जैसे आजकल हम देखते हैं साक्षरता अभियान जैसे चल रहा है, कितनी प्राथमिकता दी जा रही है उसको, जगह जगह पे स्कूल खोले जा रहे हैं। अभी बेसिक तो आना चाहिए, कम से कम अपना नाम लिखना आना चाहिए। ऐसा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज आनी चाहिए। तो प्रकाश कम अनामयम। तो जब व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है तो वो प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली सत्व की विशेषता है कि ये ज्ञान देने वाला है, ये शुद्ध है, इसमें शुद्धता है, और ये पाप में कार्यों से दूर बना के रखता है, दूर करता है व्यक्ति को पाप कार्य से। तो यहाँ पे भी देखते हैं इसमें कंडीशन अप्लाई है, जिसको बोलते हैं ना कि कंडीशन अप्लाई। सब कुछ है लेकिन कंडीशन अप्लाई, ये गुण भी बांधता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख संगेन बध्नाति। तो जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे चलता है तो पाप कार्यों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के मार्ग पे चलता है तो पाप कार्यों से मुक्त होता है, तो उसको सुख प्राप्त होता है, उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। तो जितना व्यक्ति कोई पाप करेगा उतना उसको दुख मिलेंगे, और जितना व्यक्ति पाप रहित जीवन बिताएगा उतना उसको सुख प्राप्त होगा। तो जब व्यक्ति सत्व गुण में जीता है तो वो पाप रहित होता है। पाप रहित होता है तो उसके जीवन में सुख बढ़ता है। तो सुख बढ़ता है तो वो भगवान को भूलने लगता है कि नहीं? कबीरदास का एक दोहा है, सुख में सुमरिन, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को होए। तो जब हमको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर भगवान चाहिए क्यों? हम धीरे धीरे भगवान को भूलने लगते हैं। इवन हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। सब कुछ अच्छा चलता तो भगवान को याद नहीं करते हैं। क्यों चाहिए हमको अपनी जिंदगी में भगवान? नहीं चाहिए होता। तो सुख जितना बड़ा, लेकिन जितना बड़ा दुख होगा उतना हमको भगवान याद आएंगे, और जितनी देर तक दुख रहेगा उतनी देर तक भगवान याद आते हैं। तो सुख
संगेन बदनाति। तो व्यक्ति जब सत्व गुण में होता है, सुख में होता है, तो वो भगवान को भूलने लगता है। ये है। तो ज्ञान संगेन च अनग। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है कोई व्यक्ति, तो हमेशा उसका कॉलर टाइट करके रहता है कि मेरे को इतना ज्ञान है। सत्व में देखिए सुख है, ज्ञान है, सत्व में सुख भी है, ज्ञान भी है, और लेकिन ये दोनों होने के कारण ये व्यक्ति भौतिक प्रकृति से अटैच हो जाता है। तो हालांकि उसको दुख नहीं है, वो मोह में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंध जाता है। ये भौतिक प्रकृति के से बहुत अटैच हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.